preaching. Preaching. Hare Krishna. Hare Krishna. जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा राधिका रमण, राधा राधिका रमण श्री राधे।
जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदर्शद श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। स्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदर्शद श्री श्रीमद शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा शादी गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्री श्री गुरु एंड गौरंगा। ऑल गुरु टू शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज की संध्याकालीन भगवद गीता कक्षा में। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता के अध्याय 16 वर्स नंबर 9। तो आप मेरे पीछे दोहराइएगा। एताम दृष्टिम अविष्टभ्य नष्ट आत्मना अल्पबुद्धया प्रभवन्ति उग्रकर्माणा छायया जगता अहिता। एतां दृष्टिम् अविष्टभ्य नष्ट आत्मना अल्पबुद्धया प्रभवन्ति उग्रकर्माणा छायया जगता अहिता। एतां दृष्टिम् अविष्टभ्य नष्ट आत्मना अल्पबुद्धया प्रभवन्ति उग्रकर्माणा छायया जगता अहिता। दोहराना चाहेंगे? एतां दृष्टिम् अभिष्टभ्य नष्ट आत्मना अल्पबुद्धया प्रभवन्ति उग्रकर्माणा छायया जगत अहिता। और कोई दोहराना चाहेगा? ठीक है, आप सबका धन्यवाद। शब्दात अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे दोहराइएगा। एताम इस दृष्टिम दृष्टि को अब अवष्टभ्य स्वीकार करके नष्ट खोकर आत्मना अपने आप अल्पबुद्धया अल्पज्ञानी प्रभवन्ति फूलते फलते हैं उग्र कर्माणा कष्टकारक कर्मों में प्रवृत्त छायया
विनाश के लिए, जगता संसार का, अहिता अनुपयोगी। अनुवाद: ऐसे निष्कर्षों का अनुमान करते हुए असुरी लोग, जिन्होंने आत्मा ज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे उपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। ऐसे निष्कर्षों का अनुमान करते हुए असुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तात्पर्य: आसुरी लोग ऐसे कार्य में व्यस्त रहते हैं जिनसे संसार का विनाश हो जाए। भगवान यहाँ कहते हैं कि वे कम बुद्धि वाले हैं। भौतिकतावादी, जिन्हें ईश्वर का कोई बोध नहीं होता, सोचते हैं कि वे प्रगति कर रहे हैं, लेकिन भगवत गीता के अनुसार वे बुद्धिहीन तथा समस्त विचारों से शून्य होते हैं। वे इस भौतिक जगत का अधिक से अधिक भोग करने का प्रयत्न करते हैं। अतएव इंद्रिय तृप्ति के लिए वे कुछ न कुछ नया आविष्कार करते रहते हैं। ऐसे भौतिक आविष्कारों को मन सभ्यता का विकास माना जाता है, लेकिन इसका दुष्परिणाम यह होता है कि लोग अधिकाधिक हिंसक तथा क्रूर होते जाते हैं। वे पशुओं के प्रति क्रूर हो जाते हैं और अन्य मनुष्यों के प्रति भी उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं है। एक दूसरे से किस तरह व्यवहार किया जाए, आसुरी लोगों में पशुवध अत्यंत प्रधान होता है। ऐसे लोग संसार के शत्रु समझे जाते हैं, क्योंकि वे अंततः ऐसा आविष्कार कर लेंगे या कुछ ऐसी सृष्टि कर देंगे जिससे सबका विनाश हो जाए। अप्रत्यक्ष यह श्लोक नाभिकीय अस्त्रों के आविष्कार की पूर्व सूचना देता है, जिसका आज सारे विश्व को गर्व है। किसी भी क्षण युद्ध हो सकता है और ये परमाणु हथियार विनाशशीलता उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी वस्तुएं संसार के विनाश के उद्देश्य से ही उत्पन्न की जाती हैं, और यहाँ पर इसका संकेत किया गया है। ईश्वर के प्रति अविश्वास के कारण ही ऐसे हथियारों का आविष्कार मानव समाज में किया जाता है। वे संसार की शांति तथा संपन्नता के लिए नहीं होता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो आज पहली बार भगवत गीता कक्षा सुनने आए हैं? कोई नया नहीं है? आप रेगुलर बेसिस पे सुन रहे हैं? ओके। तो आज का जो ये वर्स है, तो जो चैप्टर का नाम है वो है देवी तथा आसुरी स्वभाव, मतलब नेचर व्यक्ति का। तो इसमें
देवी तथा आसुरी स्वभाव जो ये चैप्टर है इसका टाइटल है, लेकिन हम इसमें पढ़ रहे हैं कि हम अभी इस वक्त कहाँ हैं, मंदिर के अंदर है। तो मंदिर के अंदर है तो स्वाभाविक सी बात है कि हम भगवान के दर्शन के लिए आए हैं, उनके दर्शन के लिए और उनकी कथा सुनने के लिए आए हैं। तो क्या ये एक असुरी काम है आपके लोगों के हिसाब से? नहीं है। तो ये एक अच्छा गुण है कि भगवान के दर्शन करना, और जो एक जीव का एक जो उद्देश्य है भगवान की सेवा करना, उसके लिए जब हम भगवान के दर्शन करने आते हैं तो ऐसे ही अट्रैक्शन होता है भगवान से, भगवान के विषय में सुनना, उनका नाम लेना। तो फिर इस चैप्टर के हिसाब से जो असुरी गुण बताए गए हैं इस चैप्टर में, तो फिर ये चैप्टर तो हमारे लिए होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम ऐसे जो तथाकथित कार्य हैं उसमें हम लगे ही नहीं हैं। हम तो भगवान के दर्शन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं। तो फिर क्या इस चैप्टर के ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए? क्या कहना है आप लोगों का? करनी चाहिए? ठीक है। तो इसमें भगवान बता रहे हैं जो एक्चुअली दो टाइप्स के लोग होते हैं, एक वो जो हमेशा गलत कार्यों में लगे रहते हैं, और एक वो जो अच्छे कार्यों में लगे रहते हैं। तो प्रभुपाद जी एक जो कैटेगरी बनाते हैं वो है एक देवी और एक आसुरी, आप लोगों ने सुना ही होगा। तो देवी जो देवताएं होते हैं वो क्या करते हैं, वो भगवान के जो भी पालन है, जो भी भगवान के रूल्स हैं उनको फॉलो करते हैं, इसीलिए वो देवता कहलाते हैं। और जो आसुरी लोग हैं वो हमेशा इसके विरुद्ध ही रहते हैं, वो भगवान की जो नीति है इसको नहीं मानते। तो इससे क्या होता है कि वो असुर कहलाते हैं। और दूसरा असुर क्या होता है कि असुर लोग केवल शरीर को ही अपना मानते हैं। जैसे एक पास टाइम आता है वृत्तासुर, आपने सुना होगा वृत्तासुर। तो वो एक बहुत बड़ा असुर होता है, तो उसकी इच्छा होती है कि मैं और शक्तिशाली बनूं या कुछ प्राप्त करूं। तो नारद मुनि जी से उनकी भेंट होती है। कितने लोग जानते हैं नारद मुनि के विषय में? आपने देखा होगा वीणा लेके बजाते रहते हैं नारायण नारायण, ठीक है। तो जब नारायण जी उनसे मिलते हैं तो नारायण जी उनसे जब, तो वो असुर जो वाणासुर होता है वो पूछता है कि बताइए ऐसे कौन से देवता हैं जो जल्दी से प्रसन्न हो जाएं तपस्या करने से। तो जबकि क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि क्योंकि जो नारद मुनि हैं वो क्या है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो भक्तों से क्या पूछना चाहिए? भक्तों से पूछना चाहिए कि भगवान की भक्ति कैसे करें, है ना, कैसे मैं भगवत धाम वापस जाऊं। लेकिन वो व्यक्ति क्या पूछ रहा है, एक भौतिक इच्छा के विषय में कि मैं कैसे पावरफुल बनूं। तो इससे क्या हुआ कि नारद मुनि जी ने, चलो ठीक है, उन्होंने अप्रोच किया तो उन्होंने कहा कि वैसे तो भगवान विष्णु हैं जो जल्दी प्रसन्न होते हैं, लेकिन उन भगवान विष्णु क्या है, भक्ति चाहते हैं। भौतिक इच्छा यदि आप उनसे करोगे तो शायद थोड़ा समय लगाएं, लेकिन अगर आपको जल्दी प्रसन्न करना है तो भगवान शिव हैं। भगवान शिव को आशुतोष भी कहा जाता है, वो जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप भगवान शिव के पास जाइए। तो जब वो भगवान शिव के पास जाता है तो अब क्या करता है, जैसा शास्त्रों में दिया गया है तपस्या कैसे होनी चाहिए, भगवान का यज्ञ करते हैं, है ना, गाय का घी उसमें अर्पित करते हैं, मंत्र स्तुतियाँ पढ़ते हैं। ऐसे जो यज्ञ है उसको शुद्धता से ब्राह्मणों के द्वारा मंत्र उच्चारण करके पूरा संपन्न किया जाता है। तो जब ये पूरा अच्छे से होगा तो जो इसका फल है वो आपको प्राप्त होगा। लेकिन जो असुर थे, असुर क्या करते हैं, अपने हिसाब से कुछ ना कुछ मनगढ़ंत चीज़ें बना लेते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, किसी भी देवी देवता की पूजा कर लो, सबका गंतव्य एक ही है, मतलब डेस्टिनेशन एक ही है कि हम भगवत धाम चले जाएंगे। ये सत्य है, हैं? भगवान कहते हैं ना, यम यम वापि स्मरण भावम तजयंते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। तो मतलब भगवत गीता के अकॉर्डिंगली इस सिद्धांत का तो भगवान पूरा खंडन कर देते हैं कि आप यदि किसी देवी देवताओं का, जय श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौर निताई, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो भगवान मतलब भगवत गीता में श्लोक के द्वारा इसका पूरा खंडन कर देते हैं कि सारे जो भी देवी देवताओं की अभी आप पूजा कर रहे हो वो सब आपको एक जैसा फल नहीं दे सकते, है ना। तो कहा गया है गीता में, भगवान खुद कह रहे कि अंतिम समय में जैसे स्मरण करोगे वैसे ही आपको शरीर प्राप्त हो जाएगा, है ना। अब पूरा एक धनी व्यक्ति है, पूरे जीवन भर उसने धन में, ऐसे एक पास टाइम था, एक मतलब एक व्यक्ति थे, तो उनके 5 लाख रुपए बर्बाद हो गए किसी चीज़ के अंदर। तो वो एकदम सर पटक के रो रहे हैं कि मेरे पैसे चले गए, 5 लाख मेरे पैसे बर्बाद हो गया मैं। तो लेकिन वो क्या बताते हैं, तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैंने एक एस्ट्रोलॉजर को भी दिखाया था, उसने भी कहा था कि मेरे हाथ में, मतलब मेरी लाइफ में ऐसा है कि मेरे से पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो जब हमने कहा कि जब ऑलरेडी आपको पता है आपका भविष्य, तो फिर आप क्यों रो रहे हो। लेकिन एक भौतिक जो भगवान की जो शक्तियाँ हैं, इसके प्रभाव में जो व्यक्ति पूरा बंधता जाता है। अब आप सोचोगे कि हमारे अंदर ये बुरे विचार आए कैसे,
अगर हम भगवान के भक्त हैं तो भगवान के अंदर सारी अच्छी क्वालिटी है। भगवान के अंदर गुस्सा, काम, लोभ, क्रोध, ये आपने सुना है कभी? भगवान कृष्ण के विषय में आप देखिए, आपने यदि जितने भी शास्त्र पढ़ रहे हैं, क्या भगवान कृष्ण किसी से द्वेष वगैरह करते थे? किसी के लिए मतलब भगवान मन ही मन में बुरा सोचते थे कि मैं इसको मार डालूंगा, मैं इसकी पोजीशन हड़पना चाहता हूँ? ऐसा कुछ नहीं है भगवान के विषय में। और जो भगवान का नित्य धाम है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है भगवान का, गोलोक वृंदावन, वहाँ पर केवल एक प्रेम पाया जाता है। वहाँ पर कोई भी काम, क्रोध, मतलब कोई किसी से ईर्ष्या नहीं करता, कोई किसी से द्वेष नहीं करता। और वहाँ पे ना भूख है, ना प्यास है, ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना जरा है, ना व्याधि है। वहाँ पे केवल भगवान का प्रेम है और भगवान की सेवा है। ये ऐसा नहीं है कि आप किसी मतलब कोई ज़बरदस्ती आपसे बोझ ढाला जा रहा है कि आप मेरी सेवा करो, ये स्वाभाविक है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जीवरे स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास। जो हमारा स्वरूप है अभी क्या है, अभी आप शरीर है, आपने शरीर के ऊपर कुछ बनियान भी पहनी है, कुछ शर्ट भी पहनी है, सर्दियों में आप जैकेट भी पहन लेते हो, है ना। और एक शरीर है, शरीर भी है, शरीर के अंदर फिर क्या है, आत्मा है। तो आत्मा को रिस्ट्रिक्शन किया हुआ है, हमने कवर किया हुआ है, एक बाय एक करके कुछ ना कुछ पहना हुआ है, तो जिसके कारण हम अपने स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे। इसी तरह जब धीरे धीरे करके जब ये शरीर हटेगा, जो पंच तत्व से बना है ना, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, भूमि, तो इन शरीर से जब ये शरीर हटेगा तो फिर क्या है, एक ग्रॉस बॉडी, एक ग्रॉस बॉडी है और एक सटल बॉडी है। अभी ये जो है ग्रॉस बॉडी है, तो जब ये ग्रॉस बॉडी हट जाएगी तो फिर क्या है, हमारा जो सोल है, जो हमारी इटर्नल आइडेंटिटी है, जो हम हैं, हम इस शरीर को अपना मानते कि ये शरीर मेरा है। अंतिम समय में शरीर जल जाता है, कुछ हो जाता है, फिर क्या होता है, या आप देखोगे कुछ भी अगर शरीर को होता है, अगर एक्सीडेंट भी हो जाए या कोई शरीर भी छोड़ देता है, तो मूवमेंट क्यों नहीं होती है शरीर के अंदर? क्योंकि हम अलग थे शरीर से ना, हम शरीर नहीं थे, हम शरीर से अलग थे। जब हम शरीर से अलग हैं तो फिर हम क्यों इस चीज़ के बारे में इतना विचार करते हैं? और इसीलिए भगवान गीता में मतलब बता रहे हैं पूरा आत्मा का ज्ञान और शरीर का ज्ञान। तो इतना तो कन्फर्म है कि हम सब ने बहुत पाप किए हैं, जब भी हमारे पास ये कुछ शरीर है। जिसने पाप किए उसके पास शरीर होगा ही होगा, क्योंकि भोगने के लिए उन पापों को आपको कोई शरीर भगवान प्रोवाइड करते हैं। तो इसी तरह जो आत्मा है उसका जो स्वरूप है वो शुद्ध है। आत्मा के पास इतनी शक्ति है कि अभी हम जो ये पढ़ रहे हैं ये सब हमें ऑलरेडी पहले से पता है, ये सारी चीज़ें पता है। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ये गुण कैसे आए? किसी से द्वेष करना, किसी से, आप देखोगे छोटी छोटी चीज़ पे आजकल झगड़ा हो जाता है, किसी का मर्डर हो जाता है, या कोई भी अगर कोई ग्रो कर रहा है, इवन पॉलिटिशियन में भी आप देखोगे एक दूसरे की पार्टी को कुछ ना कुछ लोग एलिगेशन लगाते रहते हैं। कभी लोग उसका गुणगान करते हैं, कभी उनको एक अच्छा वोटर बना के मतलब जिता देते हैं, फिर ऐसे ही होता है। ये समय का खेल है। मतलब कभी आप देखोगे कि आज जो पॉपुलर व्यक्ति है कल वो पॉपुलर नहीं रहेगा, है ना। तो ये जो भगवान के जो ऐसा जो नेचर है ये काम करता है। जिस तरह के आपके कर्म होते हैं तो आपके कर्मों के अकॉर्डिंगली आपको उसका रिएक्शन उठाना होता है। तो अब जब जीव अनादिकाल से इस भौतिक संसार में फंसा हुआ है, बार बार जन्म ले रहा है, बार बार नीचे आ रहा है, बार बार जन्म ले रहा है। अब इससे क्या है, क्योंकि प्रकृति में 3 गुण है ना, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। इसका संग करते करते जो आत्मा का जो स्वरूप क्या हो गया है, उसके अंदर भी ये सारे विकार आ गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह। तो उसके कारण हम ये सब चीज़ें आज देखते हैं कि हमारे अंदर इतना द्वेष है। और भगवान देखो कितने कृपालु हैं कि इतने सारे 84 लाख योनियाँ, मतलब 84 लाख टाइप्स की बॉडी हैं। इवन एक छोटा सा इंसेक्ट लेके ब्रह्मा जी तक, है ना, इतने सारे शरीर बनाए भगवान ने। उस शरीर के अंदर 4 लाख मनुष्य को, 4 लाख जो मनुष्य की योनियाँ हैं, मतलब 4 लाख टाइप्स की मनुष्य के शरीर हैं केवल। तो इन शरीरों के अंदर भी भगवान ने एक सेपरेट, मतलब आप देखो कि एक इंडिविजुअल सबको पहचान दी, आइडेंटिटी दी, है ना। आप खुद को क्या मानते हो, मैं खुद को क्या मानता हूँ, आप अलग मानते हो, है ना। सब, हर कोई अलग है। आपको ये तो नहीं कहेगा ना कि मेरा नाम अगर राजेश है तो आपका भी नाम राजेश है, ऐसा तो कोई नहीं कहेगा। सबके पास एक अलग नाम है, अलग एक नेशनल मतलब कास्ट होगी, या अलग एक कलर है, अलग एक थिंकिंग है, सबके पास सेपरेट है। तो ये कैसे, आप देखो। और इतना नहीं है, पूरे वर्ल्ड में देख लो, मैं तो केवल जस्ट एक इस अर्थ की बात कर रहा हूँ। कितने सारे लोग हैं और इतने सारे लोगों के पास सेपरेट एक थिंकिंग है कि सब, हर कोई अलग विचार करता है, हर कोई अलग तरह के सोचता है, हर किसी का शरीर अलग अलग जैसा है, किसी का रंग कैसा है, किसी की वाणी कैसी है ना। तो ये कैसे, ये केवल भगवान ही कर सकते हैं और किसी के पास ये चीज़ें संभव ही नहीं है। इवन साइंस कितना भी तरक्की कर ले, साइंस हमेशा बीट करता है कि आने वाले समय में
हम मतलब मृत्यु पे विजय पा लेंगे। आप देखोगे कितनी पीढ़ी इन्वेंशन कर चुकी है, कितने मतलब इस चीज़ों पे प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। हम टाइम लाइन में चले जाएंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन आप कितना भी देख लो कि साइंस कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन जो चीज़ें ऑलरेडी तय हैं शास्त्रों के हिसाब से उसको आप चेंज नहीं कर सकते, है ना। और इस चैप्टर में आज यही बताया गया है, आसुरी प्रवृत्ति। आसुरी प्रवृत्ति क्या है? अब आप देखो, अब इस संसार में क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आनंद में हूँ ना, मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, अच्छा घर है, गाड़ी है, पत्नी है, तो मैं आनंद में हूँ। लेकिन मेरे आनंद से फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि विनाश हो जाएगा संसार का? इसमें ऐसा क्यों दिया हुआ है कि मेरे आनंद की वजह से संसार का विनाश हो जाएगा? बताइए, आपका कुछ स्पेकुलेशन है? कोई बताना चाहेगा कि मैं इंजॉय कर रहा हूँ तो फिर इसमें संसार का विनाश कैसे हो रहा है? गैस कीजिए, कुछ तो बताइए। तो इससे फिर संसार को कैसे हो रहा है? ये तो मुझे हो रहा है पर्सनल। ठीक है, ये भी है। और कोई बताना चाहेगा? आप बताइए प्रभु जी। अगर आप इंजॉय में हैं, आप आनंद ले रहे हैं, तो फिर संसार को कैसे इससे नुकसान हो रहा है? बताइए, सोचिए। हम सोचते नहीं है ना, पूरा दिमाग डल हो चुका है हमारा, कुछ सोचते ही नहीं है हम। अगर गीता में भगवान कह रहे हैं, अगर ऐसा लिखा है तो ऐसा क्यों है? हमें जानना तो चाहिए ना कि मतलब आखिर ये प्रैक्टिकल कैसे है। हाँ, तो इससे अब संसार विनाश कैसे हो जाएगा इस सोच से? ठीक है, तो एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ कि चलो मान लीजिए कि हम नई नई गाड़ियाँ बना रहे हैं, इतनी लग्जरी गाड़ियाँ बना रहे हैं, इतने फीचर्स दे रहे हैं। पहले क्या होता था? पहले के ज़माने में क्या चलता था? तांगे वगैरह चलते थे, आप लोगों ने सुने होंगे। कैसे चलते थे? बैल से, गाड़ी से, नेचुरली। तो पहले हॉर्स होते थे, अब उस हॉर्स की पावर हॉर्स पावर में कर दी है आजकल ऑटोमोबाइल्स के अंदर। तो पहले जब घोड़े लेके चलते थे तो उसमें क्या होता था? कितना खर्चा आता था? घोड़े को खिलाना पड़ता था, और कितना खा लेता था वो? आपको बस उसको छोड़ देना होता था, वो खुद खा लेता था। ऐसे ही होता था, पानी वानी सब खुद खुद कर लेता था वो, क्योंकि उसके पास इतनी पोटेंसी भगवान ने दी है, खुद अपना खा लेता है वो। लेकिन अब नए वाले सिस्टम में गाड़ी में क्या हुआ है? आपको पेट्रोल डलवाना पड़ता है, महंगाई बढ़ रही है, उसका मेंटेनेंस देखना है, सर्विस करानी है ना। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, गाड़ी अगर ठुक गई, तो कुछ हो गया, स्क्रैच पड़ गया, वो भी देखना है। ठीक है, तो जब पहले के टाइम में घोड़े वगैरह चलते थे तो स्टूल भी पास करते हुए चलते थे, है ना। तो उससे क्या होता था कि आप देखोगे कि डंक बनते हैं, काव डंक, है ना, काव के गोबर से उपले वगैरह बनते हैं, तो वो काम भी आते हैं गाँव में, लोग खाना वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं, उससे पॉल्यूशन नहीं होता है। लेकिन अब गाड़ियों में क्या हो रहा है? गाड़ियाँ क्या छोड़ के चल रही हैं? पॉल्यूशन तो चल रही है ना। इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, लेकिन फिर भी पॉल्यूशन वगैरह होता है उनसे, इन्वायरमेंट को भी नुकसान हो रहा है। तो अब मेरे आनंद के लिए इन्वायरमेंट को नुकसान तो हो ही रहा है। दूसरा, अब इतने सारे व्हीकल्स हो गए, तो इनको चलाने के लिए आपको सड़क पे भी चाहिए। अब सड़कों का निर्माण होगा तो पेड़ों को काटा जा रहा है ना। अब पेड़ों को काटा जा रहा है तो इससे क्या हो रहा है? मेरे आनंद के लिए संसार को नुकसान हो रहा है ना। अब जो बेचारे जानवर जो रहते थे जंगलों में, वो कहाँ जाएंगे? वो रोड पे आते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, मारे जाते हैं बेचारे। अब उसका सिनफुल जो रिएक्शन है वो भी मुझे लगता है ना। अब ऐसे ही न्यूक्लियर वेपन क्यों बनाया गया? बताइए। विनाश के लिए। और आज आज की जो स्थिति है ऐसी है कि इंसानों को इंसानों से डर लगता है। पहले के टाइम में ऐसा होता था? बहुत पहले के टाइम में ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। पहले के टाइम में वेपन्स भी नहीं होते थे, या कुछ ऐसा भी नहीं होता था कि इसने इसको मार दिया, बहुत रेयर होता था। राजा महाराजों के टाइम में कभी होता था, लेकिन मैं उससे पहले की भी बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता था पहले। लेकिन अब देखो, सबसे ज़्यादा इंसान को इंसान से ही डर लगता है, इसलिए वो वेपन्स रखता है या और भी चीज़ें, न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। सोचो, एक टाइम तो ऐसा आ गया था अमेरिका में, जो अमेरिका राष्ट्रपति था उस टाइम पे, तो उसने सोच लिया था कि मैं न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च करने वाला हूँ, और पूरा उसने जो अपनी मेंटेलिटी बना ली थी वो लॉन्च ही करने वाला था। समहाउ उस दिन उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की और वो उसको भूल चुका था, और उसी दिन ही प्रभुपाद जी के चरण अमेरिका में पड़े थे। तो आप देखो, ऐसी आसुरी प्रवृत्ति हैं। अब हमने अब न्यूक्लियर वेपन बनाया है, तो हमने क्या सोच के बनाया कि हमारे पास एक पावर होगी,
ताकि जो विदेशी लोग हैं वो जाने कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, तो उन लोगों को डर रहेगा। इसीलिए तो बनाते हैं ना न्यूक्लियर वेपन, है ना, कि मेरे पास एक शक्ति है, कल को अगर कोई विदेशी देश मेरे ऊपर हमला करता है तो मैं प्रोटेक्शन कर सकता हूँ। लेकिन आप देखो अभी रिसेंटली एक अटैक हुआ था ईरान और गाज़ा वगैरह में, जब मिसाइलें लॉन्च की थी, इतनी सारी, इतनी तबाही हुई थी, इतने जो बेगुनाह लोग थे मारे गए थे। तो एक स्टडी में ऐसा आया था कि वो लोग जो गाज़ा में जो लोग थे, जो आतंकवादी थे, वो लोग क्या मिसाइल को लॉन्च करने वाले थे दूसरी तरफ, बट वो उन्हीं के उसमें गिर के एक हॉस्पिटल के ऊपर गिर गया और इतने सारे लोग मारे गए। तो उसी जिस पर्पस के लिए उसको बनाया था, उस पर्पस ने उनकी मृत्यु कर दी, है ना। ऐसे आप देखोगे कि जितने भी ये न्यूक्लियर रिएक्शन रेडिएशन वाले जो जोन होते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को कैंसर हो जाता है। वो पूरा मतलब अपना जीवन देते हैं इस चीज़ को करने के लिए, इसमें कैंसर हो जाता है लोगों को। तो क्या फ़ायदा, आप पूरा अपना मनी, अपना टाइम, अपना लाइफ पूरा वेस्ट कर रहे हो, किस लिए, रोगों को लेने के लिए। तो ये बताओ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। वेपन्स क्यों बनाए जाते हैं, इसमें एक बेनिफिट बताते हैं कि इससे ना लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है वेपन्स बनाने से, ये इकोनॉमिकल फ़ायदा है लोगों को। तो ये कैसा फ़ायदा है, लोग गन बना रहे हैं लेकिन अपने कमाने के लिए, कल को पता चले उन गन से उनकी डेथ हो जाए, तो ये विनाश का कारण बनता है। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस संसार में जो लोग हैं वो ऐसे ही विनाश का कारण बनते हैं। फिर आगे आता है कि दूसरा कि आज के टाइम में आप देखोगे कि सैक्रिफाइस वगैरह नहीं होते हैं, जो यज्ञ वगैरह होते हैं उसका भी कुछ ना कुछ पर्पस होता है। जो यज्ञ होता है वो प्रॉपर ठीक से हो नहीं पाता, जिसके कारण क्या है, जब यज्ञ नहीं होगा तो वर्षा नहीं होती है, वर्षा नहीं होती है तो फिर क्या होता है, सूखा पड़ता है, सूखा पड़ता है तो फिर क्या है, जो आपकी खेती वगैरह, जो भी आपके लाइफ को जो नीड होती है वो फुलफिल नहीं हो पाती है। फिर क्या होता है, भूखमरी जैसी बीमारियां आती हैं संसार में। और लेकिन ऐसा भी नहीं है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हर चीज़ है, भगवान ने सृष्टि की रचना की है, भगवान ने सबको सफिशिएंट दिया है। एक अजगर का एग्जाम्पल देखो कि एक अजगर एक चीज़ को खाता है और 6 महीने तक सोता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। अब जो एक अजगर है, क्या उसको मेहनत करनी पड़ती है, वो एक जगह आराम से लेटा रहता है, पड़ा रहता है, लेकिन भगवान ने उसकी लिए ऐसी व्यवस्था की है, जो उसके लिए जो भोजन है, जो शिकार है, वो खुद चल के जाता है, उसके पास खुद चल के जाता है, फिर उसको वो खाता है। और ऐसे ही अब हाथी को भी देख लीजिए, इस केसेस में हाथी कितना खाता है, पूरा टन भर खा जाता है हाथी। क्या उसको एंजाइटी रहती है कि आज मुझे इतना कमाना है तब जाके मैं पेट भर के खा पाऊंगा, कुछ नहीं करता ना हाथी। हर कोई उसकी टेक केयर कर रहा है, उसको ला रहा है, सफिशिएंट फूड दे रहा है उसको। तो कैसे हो रहा है, सब भगवान की व्यवस्था है। और ऐसे ही अगर हम हैं, आप देखोगे कि हमारी भगवान व्यवस्था करते हैं, है ना। अभी जब आप देखोगे कि इस संसार में अभी क्या हो रहा है कि जो दूध होता था गाय का, गाय के दूध को अमृत बोलते हैं, है ना। लेकिन आप विचार करो कि इस संसार में इस अमृत को ऐसे, मतलब ये अमृत इजीली अवेलेबल है संसार में, और हर दिन मिलता है, हर साल मिलता है, पूरे महीने आपको दूध अवेलेबल हो जाता है गाय का। ये कैसे, सोचा है कभी कैसे होता है। गाय के दूध पे सबसे पहले किसका अधिकार होता है, गाय के बछड़े का। लेकिन गाय का बछड़ा कितना पीता है दूध, क्या वो सारा पी जाता है, नहीं पीता ना। लेकिन हम उसको कितना देते हैं, रियलिटी देखो, आप कभी फार्म में जाओगे तो गाय का जो बछड़ा है वो दूध पीता है, वो कितना दूध पिलाते हैं उसको, थोड़ा सा पिलाते हैं, फिर हटा के सारा हम अपने लिए ले लेते हैं, क्योंकि शेल्फिश हैं हम, हमें ज़्यादा दूध चाहिए। और गाय इतना भी दूध नहीं देती कि हमारे लिए बहुत सारा निकल जाए, गाय उतना ही देती है कि उसका बछड़ा जो फीडिंग हो जाए उसको अच्छे से, और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा निकल जाए। लेकिन आप देखोगे कि जो गाय के बछड़े होते हैं, जब उनका जन्म होता है तो उनको प्रॉपर जो पोषण के लिए दूध मिलता है जो गाय का, वो मिलता ही नहीं है। और फिर वो क्या होते हैं, उनका नरिशमेंट बहुत कम होता है। आप देखोगे बहुत सूखे सूखे, बहुत कमज़ोर होते हैं आजकल की गाय, क्योंकि उनको जो उनका जो एक बचपन में क्या पीता है बच्चा, मिल्क ही तो पीता है ना, उसी से उसका पोषण होता है, लेकिन वही उसको नहीं मिलता है, और वो दूध हम ले लेते हैं। और ऐसा भी नहीं है, और ये दूध पूरे साल आपको अवेलेबल मिल जाता है। क्यों, आर्टिफिशियल तरीके से, है ना। गाय को बार बार प्रेग्नेंट किया जाता है, आर्टिफिशियल इंजेक्शन दे दे के उसको जितना जो प्रोडक्शन होता है उससे डबल उसको ऐसे टॉर्चर किया जाता है। अब किसी स्त्री को बोला जाए कि आपको अभी आप गर्भवती हैं, फिर आपको गर्भवती होना है, ऐसे बैक टू बैक होना जाए, तो कितना टॉर्चर लगेगा उसको, कितना अननेचुरल लगेगा, आप देखो। तो इसी तरह ये जो हम अपने केवल फ़ायदे के लिए,
अपने फायदे के लिए हम गाय के ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं। और फिर क्या है, भगवान के प्रणाम मंत्र में क्या आता है, नमो ब्राह्मणे देवाय गौ ब्राह्मणे हिताय च। जो भगवान कृष्ण है, आप उनको देखोगे, कभी आपने भगवान की फोटो देखी है तो उसमें क्या है, भगवान गाय के साथ रहते हैं हमेशा, कभी अकेले नहीं रहते, या तो उनकी वंशी साथ होती है या गाय साथ होती है। और भगवान क्या करते थे, गौचारण चराने, गौ के चराने के लिए जाते थे। तो जब भगवान ब्राह्मणों का, जब कहते हैं कि जब ब्राह्मणों के ऊपर अहिंसा होती है ना, जब ब्राह्मणों के ऊपर अहिंसा होती है, गायों के ऊपर अत्याचार होता है, तो फिर क्या होता है, इस संसार में आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें, जो बीमारियां आती हैं। अभी कोरोना क्यों आया, इतने टाइम से इतनी जो भी लोगों को, मतलब देखो कितनी नुकसान हुआ, पूरा इकोनॉमी का नुकसान हुआ, इतने लोगों की डेथ हो गई, क्यों हुआ, ये हमारे एक पाप होता है हमारा बहुत सारा, उसको भगवान फिनिश करने के लिए। भगवान कहते हैं ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, मतलब जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं प्रकट होता हूँ। किस लिए होता हूँ, कि धर्म की स्थापना करनी है और असुरों का विनाश करना है। तो ऐसे ही जब हम चीज़ें, जो भी शास्त्रों में दिया हुआ है, यज्ञ, हरि नाम संकीर्तन नहीं करते हैं, क्योंकि आज के टाइम में आप देखोगे कि यज्ञ कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। प्रॉपर घी नहीं है, शुद्ध घी नहीं मिलता, उसके अंदर जो भी लकड़ियाँ होती हैं वो शुद्ध नहीं होती हैं, जो ब्राह्मण होते हैं वो शुद्ध नहीं होते हैं, तो फिर कैसे वो यज्ञ कंप्लीट होगा। तो जब वो यज्ञ कंप्लीट नहीं होता है तो जो उसका फल है वो प्रॉपर नहीं मिल पाता है, इसीलिए। और लोग आजकल इतने आसुरी लोग, मतलब गलत चीज़ों में काम में लगे हुए हैं। और आप देखोगे कि मतलब साइंस इतनी तरक्की कर रहा है कि आप जगह जगह काफ़ी टाइम बाद न्यूज़ में आप न्यूज़ सुनते हो कि इस पर्टिकुलर राज्य में या देश में या किसी स्ट्रीट के अंदर ये हॉस्पिटल आज खुल गया या ये हॉस्पिटल आज खुल गया। और आप मतलब प्रैक्टिकली देख सकते हो, आप जगह जगह आप देखते हो हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, हम एडवांस हो गए हैं? सोचो, क्या हम प्रगति कर रहे हैं कि जगह जगह हम हॉस्पिटल खोल रहे हैं? लोगों को तो ऐसे लगता है कि कितनी फैसिलिटीज़ हो रही है, हमारे हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इससे पता चलता है कि कितनी बीमारियां बढ़ रही हैं, कि हमें ज़्यादा नीड है इन सब चीज़ों की। क्योंकि आजकल लोग एंजाइटी में है, इतना नशा करते हैं, और हमेशा मीट ईटिंग करना, मांस वगैरह खाना, गैम्बलिंग में हमेशा खेलना, ये सब। तो लोग जब इन पापों में लगे हुए हैं, जिसके कारण जो भगवान के लिए जो भी सेक्रीफाइस है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, लोग कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, इसीलिए। तो फिर आगे कहते हैं कि और एक इसमें आता है कि आपने काफ़ी नोटिस किया होगा, जब हम खेती करते हैं, जब खेती के बाद क्या होता है कि जो उसका वेस्ट होता है उसको हम जला देते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, और पॉल्यूशन भी होता है। लेकिन उसमें एक और चीज़ होती है, वो क्या होता है, जब हम उस चीज़ को जलाते हैं तो जलाने से क्या होता है, जो एनवायरनमेंट के अंदर छोटे छोटे कीट्स होते हैं, छोटे छोटे जर्म्स होते हैं, वो भी मर जाते हैं इन सब चीज़ों से। तो हमें भले ही वो चीज़ें ना दिखें, लेकिन क्या होता है, उस अपने हेतु के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मैं उनको मतलब नष्ट कर देता हूँ। लेकिन हमें ये सब चीज़ों का पता नहीं चलता है। अब जाने अनजाने हम सारे इतने पाप कर देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि डेली हम दिन में कितने पाप कर रहे हैं। हम चलते हैं तो कुछ कुछ हमारे जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं उनको भी हम मार देते हैं, चींटियाँ होती हैं। लेकिन अब जब आप भक्ति स्वीकार कर लोगे, जब आप भगवान का नाम लेते हो, तो भगवान केवल इस संसार में जो एक निकलने का तरीका है वो केवल भगवान का नाम है। इवन ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने सारे शास्त्रों को पढ़ लिया, सारे शास्त्रों को मैंने पूरा निचोड़ निकाल के मैंने देखा है कि इस कलयुग में केवल एक ही विधि है, वो है भगवान का नाम, है ना। भगवान कहते हैं हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे 3 बार कह रहे हैं कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है, केवल भगवान का नाम। क्यों बोला है ऐसा? और भी तो विधि है ना, कर्म कांड, ज्ञान कांड, ध्यान योग, अष्टांग योग, इतने सारे योगी रहते हैं, ये सब करते हैं। क्या इनके द्वारा हम परफेक्शन नहीं पा सकते लाइफ के लिए? भगवान भक्ति पे इतना क्यों? इवन गीता में भी भगवान ने भक्ति योग दिया है। तो और भी तो रास्ते हैं, देवी देवता की पूजा करके हम वो नहीं पा सकते? आप बताइए। तो भगवान इसीलिए कह रहे हैं कि जो सतयुग में, त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग में क्या होता था, लोग लाखों लाखों वर्ष तक ध्यान लगाते थे, तपस्या करते थे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है हिरण्यकाशिपु के बारे में, कितने लोगों ने सुना है? तो हिरण्यकाशिपु क्या था? सबसे बड़ा तपस्वी था, है ना। 36,000 साल उसने तपस्या की, अपने अंगूठे पे खड़े होके ऊपर सूर्य को देखते हुए। आप में से कोई करेगा इस टाइम? 2 घंटा हम धूप में नहीं निकलते हैं,
गाड़ी में बैठते एसी ऑन हो जाता है हमारा, तो इससे पता चलता है हमारी तपस्या कितनी है। तो लेकिन हिरण्यकाशिपु ने क्या किया, पैर के अंगूठे पे खड़े होके और सूर्य की तरफ देखते हुए 36,000 साल तक तपस्या की। इतने समय में क्या हुआ, जो छोटी छोटी एंड्स होते हैं, चींटियां होती हैं, पूरे शरीर को खा गई। पूरे शरीर को खाने के बाद क्या हुआ, भगवान उसके पास आए और इतनी तपस्या करने के बाद भी उस व्यक्ति ने क्या मांगा, भगवान को मारने के लिए तरीका। भगवान को ही मारना चाहता था ना, क्योंकि उसके भाई को भगवान ने मार दिया था, तो भगवान से ही तपस्या कर रहा है, भगवान से वर मांगने के लिए कि मैं भगवान को ही मार दूं। तो भगवान ठीक है, इनडायरेक्टली, जब भगवान ने, ब्रह्मा जी उनको ये सब देते हैं इनडायरेक्टली वर, लेकिन क्या होता है, अब इतनी तपस्या करने के बाद भी मारा जाता है वो, है ना। अब दूसरे एग्जाम्पल में रावण भी होता है। रावण इतनी तपस्या करता है, इतनी तपस्या, शिव जी का इतना बड़ा भक्त होता है, किस लिए लेता है, भौतिक इच्छाएं पूरी करने के लिए, कि मेरे को सोने की लंका चाहिए। लेकिन आप देखो दोनों केसेस में जो रावण है, तो रावण ने इतनी तपस्या की केवल भौतिक इच्छा को पूरी करने के लिए। दूसरे केस में जो विभीषण है, उन्होंने क्या किया, भगवान के आगे केवल हाथ झुकाया, उनके शरणागत हो गए और उनको भगवान ने लंकेश्वर बना दिया। तो कौन सा मेथड अच्छा है, तपस्या करनी अच्छी है, भगवान की भक्ति करनी अच्छी है? देखो रावण ने इतनी तपस्या की उसको लंका को पाने के लिए, तो भी उसको मृत्यु मिली, लेकिन विभीषण जी ने केवल भगवान के शरणागत होके वो लंका प्राप्त कर ली इतना इजी वे में। तो भगवान पूरा प्रोसेस बता रहे हैं कि मेरे अगर शरण में आ जाओगे तो सर्वधर्मान परित्यजा मामेकम शरणम व्रजा हम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। भगवान कह रहे हैं कि सारे धर्मों का परित्याग कर दो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। गीता में कितनी जगह भगवान ने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें सारे पापों से निकाल दूंगा। कह रहे नेहा विक्रम नासो अस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पपि मस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। मतलब अगर आप मेरी निमित्त मात्र थोड़ी भी, अगर आप कभी भगवान के लिए आए हो, अगर भगवान को कुछ ऑफरिंग कर देते हो, कुछ फूल भी दे देते हो भगवान को, या इवन मन में ये भी सोच लेते हो कि भगवान मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, आपको वो फल मिल जाता है केवल मन में स्मरण करने से ही। पता है इस कलयुग का बेनिफिट क्या है, कि अगर आप मन में भगवान की मानसिक सेवा भी करते हो ना, अगर सपोज दैट अगर आप मन में भगवान के बारे में सोच रहे हो कि मैं भगवान को माला पहना रहा हूँ, भगवान के चरणों में तुलसी दे रहा हूँ, तो आपको वही फल मिलेगा जो रियलिटी में आप करोगे। लेकिन अगर आप मन में सोच रहे हो कि मैं भगवान को, ये भगवान तो मूर्ति हैं, केवल ऐसे खड़े हुए हैं, कुछ हिलते नहीं हैं, अलग अलग ऐसे ही है, बस लोगों को सेवा करनी पड़ रही है, कहते हैं खुद को भगवान है, लेकिन एक मक्खी भी नहीं उड़ा पाते भगवान के फेस पे बैठ जाए तो अगर ऐसे विचार करोगे तो ये फिर आपके लिए बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि एक तो आप भगवान की सेवा के लिए तत्पर नहीं हो, ऊपर से आप भगवान के लिए अपराध भी कर रहे हो, तो ये आपको जो कलयुग में और नीचे लेके जाएगा। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि थोड़ी सी भी अगर मेरी सेवा कर लोगे तो बड़े से बड़े पाप से तर जाओगे। फिर आगे आता है तो फिर आगे भगवान कह रहे हैं इसके अंदर कि तो अभी तक मैंने बताया वो समझ आया ना कि आखिर हमारे एंजॉयमेंट से इस जो वर्ल्ड को क्या नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, है ना। इतने टाइम से आप देखोगे जो गंगा क्लीनिंग का प्रोसेस चल रहा था वो कभी पूरा ही नहीं हो पाता था, कभी क्लीन ही नहीं हो पाती थी, लेकिन कोरोना टाइम में भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया कि वो अपने आप ही क्लीन हो गई। तो उसका जो कारण क्या था, वो इंसान ही थे, हम ही तो उसको गंदा कर रहे थे, फिर हम ही उसको एफर्ट लगा के साफ करने वाले हैं। और अभी आप देखो कि पहले हमने इतना एयर पॉल्यूशन किया खुद से ही, फिर अब इतने एयर प्योरीफायर बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी गाड़ियाँ हम लॉन्च कर रहे हैं। तो जब हमने पहले उस चीज़ को नुकसान कर दिया, फिर हम उसको दोबारा रिवाइव कर रहे हैं, तो इसमें क्या फ़ायदा हो रहा है हमारा? पहले हमने गलती की है, फिर हम उसको दोबारा रिवाइव करने का, इससे क्या है, मनी भी वेस्ट होती है। और सरकारें, जब सरकार इन सब चीज़ों के अंदर, जब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब जो पॉलिटिशियन पार्टीज़ होती हैं उसका जो आप देखोगे कि उनके जो प्रोमिसेस होते हैं क्या होते हैं कि डेवलपमेंट करेंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा, ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते हैं वो लोग। लेकिन आप देखोगे वो जो सारी लक्ष्मी है, वो जो सारे पैसे हैं, लोग इन्वेंशन पे लगाते हैं, मिसाइलें लॉन्च करना, सैटेलाइट्स ये लॉन्च करना, या ये चीज़ों का विस्तार करना। तो ऐसे में क्या होता है, जो एक निम्न स्तर का व्यक्ति है उसकी तरफ वो ध्यान ही नहीं देते हैं। आप देखोगे गरीबों को कोई बेनिफिट नहीं होता है, वो बेचारा जो जहाँ था वहीं रह जाता है। अभी G20 में क्या हुआ, जब नरेंद्र मोदी जी इंडिया में आए मीटिंग के लिए G20, तो आपने सुना होगा कि उन्होंने बड़ी बड़ी वॉल बनवाई,
वॉल बनवाई ना, ताकि जो पुराने जो गरीब लोग हैं उनको ढका जाए। आपने देखा होगा कई जगह उन्होंने बड़ी बड़ी वॉल बनवाई ताकि ऐसा लगे कि मेरी कंट्री में गरीबी है ही नहीं। तो इससे क्या होता है कि आपके पास जब आप लोगों से जो प्रॉमिस करते हो, तो ये क्या है कि आसुरी प्रवृत्ति होती है कि आप जो भी बोल रहे हो लेकिन उसके अकॉर्डिंगली जब आपको वो चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं तो आप उन सब चीज़ों को पूरा नहीं करते। अब इसमें क्या होता है कि जब आप लोगों के ऐसे विश्वास को तोड़ोगे तो ये मेरा फ़ायदा है। अब कोई व्यक्ति है अगर आपसे कुछ भी अगर वोटिंग मांग रहा है, यदि आप उसको जिता देते हो तो उसका फ़ायदा है, लेकिन संसार को नुकसान हो रहा है ना, कि वो गलत गलत चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहा है, और जिसके कारण क्या है, जैसा मैंने बताया कि हम अपनी इच्छाओं के लिए इस संसार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे एक भक्त थे, तो हमने मतलब उन भक्त को कहा कि आप अपनी जो फैमिली है उनको भक्ति में लगाइए। तो उन्होंने काफ़ी ट्राई किया। तो अब एक फैमिली क्या होती है कि बचपन से देखती है कि ये मेरा बच्चा है, मैंने इसको पाला है, बड़ा किया है। तो जब आप कभी आप ट्राई करोगे कि अपनी मदर को आप प्रीचिंग करो, तो मदर क्या बोलेगी कि मैंने देखा है बचपन से, तू तो मैंने तुझे पाला पोसा, तो मुझे क्या बता रहा है, तुझे ज़्यादा, क्योंकि माता पिता का स्वभाव ही ऐसा है। जैसे जब भगवान कृष्ण वृंदावन में प्रकट हुए, मथुरा में प्रकट हुए, जब वृंदावन में थे, तो माता यशोदा उनको अपने पुत्र के रूप में ही मानती थी। कितने भगवान ने ऐश्वर्य दिखाए, कितने भगवान ने पूतना का भी वध किया, भगवान ने ब्रह्मांड भी दिखाया मुंह के अंदर, भगवान ने अगासुर बकासुर इतने राक्षसों का वध किया, लेकिन जो यशोदा माई थी वो क्या कहती थी, ये तो मेरा बच्चा है। तो ये नरसिंह भगवान थोड़ी है, ये तो बिल्ली के मतलब गर्जना, बिल्ली आती है, बिल्ली म्याऊं भी कर देती है, आके मेरे पल्लू में छुप जाता है, ये थोड़ी भगवान है। तो भगवान मतलब वहाँ पे अपना इतना ऐश्वर्य दिखाते थे, लेकिन वो लोग क्या करते थे, भगवान को मानते ही नहीं थे। क्योंकि क्यों, वो प्रेम, एक माधुर्य, जो एक माधुर्य होता है, एक वात्सल्य होता है, वात्सल्य जो भाव है वो यशोदा माई का था अपने पुत्र के लिए। तो वो इनसे इतना इतना प्रेम करती थी कि वो सुनती ही नहीं थी कि मेरा बच्चा मतलब ऐसा कर सकता है या ऐसा कर सकता है। इवन जो नंद महाराज थे वो भी उनको अपने पूरा पुत्र के रूप में मानते थे, लेकिन वो कभी कभी इस चीज़ को एग्री करते थे कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ शक्तियाँ हैं। या गांव वाले जो लोग होते थे वो भगवान को देवता मानते थे, होते हैं कहते होंगे, वो कहते थे कि ये कोई देवता है, भगवान तो नहीं है। तो इसी तरह तो जब हमने उस भक्त को कहा कि आप प्रयास करते रहिए, क्योंकि माता पिता इतना जल्दी एग्री नहीं करते हैं कि आप सब भक्ति करें, क्योंकि माता पिता का जो विज़न होता है वो यही होता है कि बचपन से जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसका एक नामकरण कर दिया जाता है, और फिर माँ कहती है कि इंजीनियर बनेगा, पिता कहते हैं ये साइंटिस्ट बनेगा, चाचा ताऊ सब अपना अलग अलग वकील बनेगा, ये बनेगा। तो हर कोई एक अपनी एक्सपेक्टेशन रख लेता है कि बच्चा ये बनेगा, लेकिन उस बच्चे से आप पूछते ही नहीं कि वो क्या बनेगा। तो ऐसे ही उस बेचारे का जो डेवलपमेंट है होता जाता है, होता जाता है, वो प्रयास करता है। तो जब अगर उस समय आप उनके माता पिता को बोलो कि यदि आप अपने बच्चे को थोड़ा बहुत भक्ति करने दें, भगवान की तरफ भी थोड़ा सा समय देने दें, तो मना कर देंगे, कहेंगे अगर भक्ति वगैरह करेगा तो वैराग्य आ जाएगा, तो इतने जो सपने हैं वो रह जाएंगे, इसीलिए तो मेहनत कर रहे हैं। आप संसार में देखो लोग मेहनत क्यों कर रहे हैं। जो इवन अंबानी है, अंबानी कहते हैं कि पूरे भारत का सबसे अमीर आदमी है, लेकिन वो क्या खा रहा है, ब्रेकफास्ट में 150 रुपये की चीज़ खा रहा है, जस्ट थोड़ा सा सैलेड ले लेता है, पोहा ले लेता है, चटनी ले लेता है। जब इतने बड़े व्यक्ति की छोटी सी नीड है, वो भी थोड़ा बहुत मतलब फूड वगैरह लेता है, ज़्यादा नहीं खाता है, क्योंकि आप इस शरीर से भोग ही नहीं कर सकते हो। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप 3-4 रसगुल्ले खा लो, आप खा लोगे, ठीक है। आपको अगर मैं 10-20 रसगुल्ले खाने के लिए बोलूँगा, आप नहीं खा पाओगे शायद। कोई खा लेगा, और अगर खा भी लेगा तो फिर उसका रिएक्शन भी मिलेगा, डायबिटीज़ हो जाएगी या पेट खराब हो जाएगा या जो भी हो जाएगा। तो इससे पूरा मतलब क्लियरली होता है कि हम इस शरीर से भोग नहीं कर सकते। आप 3-4 रात नहीं सोओगे तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। पूरा शरीर एकदम टायर्डनेस फील करेगा, आप चल भी नहीं पाओगे, पूरी इम्यूनिटी लो हो जाएगी, तो आप कोई भी कार्य कंटिन्यू नहीं कर सकते। इससे पता चलता है तो शरीर केवल भगवान की सेवा के लिए बना है, और सेवा क्या है, भगवान का केवल नाम लेना है। इवन आप कितने मंदिरों में गए हो, आप अलग अलग मंदिरों में गए होंगे, है ना, सबका एक्सपीरियंस होगा। तो वहाँ पे जाके आपको क्या मिलता है, कोई शेयर करेगा। चलो आप कोई किसी मंदिर में गए हो तो वहाँ पे सबसे पहले आपको क्या मिलता है, आनंद मिलती है, शांति मिलती है, और क्या मिलता है, खुशी मिलती है, ठीक है। और क्या मिलता है, माइंड फ्रेश होता है, ठीक है। यहाँ पे आने से क्या मिलता है, शांति, माइंड फ्रेश। लेकिन प्रभुपाद जी कहा करते थे कि और मंदिरों में आप जाओगे तो व्यक्ति जाता है, भगवान के दर्शन करता है, कुछ फूल फल ले लेता है, भगवान को चढ़ा दिया,
भगवान को पैसे डाल दिए, भगवान 10 रुपये डाल रहा हूँ, 1 लाख रुपए दे देना, बिजनेस सेट हो जाए, ये हो जाए, ऐसी कुछ ना कुछ इच्छा होती है, गारंटी है। एग्ज़ाम से पहले स्टूडेंट्स जाते हैं कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, ये हो जाए, है ना, सबका एक्सपीरियंस होगा। तो इस चीज़ में अब भगवान से हमारी कुछ अहेतु है, निष्काम से हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, है ना। रूप गोस्वामी कहते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरोत्तमा। तो ऐसी भक्ति करनी है जो भगवान के लिए हो, मेरी इच्छा के लिए ना हो, भगवान के लिए, ताकि भगवान प्रसन्न हो। मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ तो भगवान के लिए ले रहा हूँ, अपने लिए नहीं ले रहा। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी ने कहा कि हमारे जो मंदिर होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए। जब आप इस मंदिर में आओगे तो आपको 5 चीज़ें मिलेंगी। वो कौन कौन सी 5 चीज़ें हैं प्रभु जी, आप बताइए, आपको इस्कॉन में आने से क्या मिला? 5 चीज़ें आपको क्या मिली इस्कॉन में आने से? ठीक है, ये तो एक हो गया। और भक्तों का संग 2 हो गया, नाम संकीर्तन 3 हो गया, और भगवान का दर्शन 4 हो गया। तो जब मंदिर में आते हो, देखो मंदिर में आपको भगवान के सुंदर दर्शन मिलते हैं, है ना, पहला। दूसरा, भगवान का प्रसाद मिलता है। तीसरा, भगवान का नाम मिलता है, हरि नाम। चौथा, हरि कथा सुनने को मिलती है। 5वां, भक्तों का संग मिलता है। तो ये और मंदिरों में मिलता है? नोटिस करोगे कभी 5 चीज़ें मिलती हैं? नहीं मिलती। क्या क्या मिस हो जाता है और मंदिरों में? तो यहाँ पे देखो भगवान के हमेशा 2 टाइम श्रृंगार होता है भगवान का, और ऐसा नहीं है एक दिन एक ही श्रृंगार हो, क्योंकि जितना भगवान को पर्सनल मानोगे उतना भगवान आपको पर्सनली लेंगे, है ना। जिसकी आप जितनी केयर करोगे, इवन श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कि आप यदि भगवान का मंदिर निर्माण करने में थोड़ी सी भी संपत्ति लगा रहे हो तो भगवान आपका जो घर है वो अपने धाम में बनाएंगे। तो इसीलिए भगवान की जो सेवा है, यदि आप कैसे भी करो, थोड़ी भी करो, भगवान का नाम लेके करो। नाम लेने में कुछ जा रहा है क्या, ये बताइए? जितना नाम ले रहे हो, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मैं आपसे आपके 16 माला जो कर रहे हो उसकी भक्ति मैं आपसे छीन लूंगा, क्या मैं छीन सकता हूँ? ये तो आपका इंटरनल अधिकार है। आपने जितनी माला की, इतनी पायस एक्टिविटीज़ की हैं, अच्छे काम किए, क्या मैं आपसे छीन सकता हूँ आपको मार के? नहीं ना। तो ऐसे भगवान का नाम है, जितना मैं भगवान का नाम लूंगा मैं प्योर होऊंगा, मैं शुद्ध होऊंगा, मैं सतोगुण में आऊँगा। और इससे क्या होगा, यदि इसी जन्म में अगर मैंने अच्छी भक्ति की तो मैं भगवत धाम भी जाऊंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और अगर नहीं भी हो पाई तो भगवान ने खुद कहा है कि अगले जन्म में मैं तुम्हें ब्राह्मण के कुल में जन्म दूंगा या किसी धनाढ्य परिवार में जन्म दूंगा, जहाँ से तुम्हारी जो भक्ति है कंटिन्यू, अगर यहाँ पे 2% रुकी है तो अगले जन्म में 3% से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इटर्नल है आपका, ऐसे नहीं कि नष्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और देवी देवताओं की यदि कोई भक्ति करता है तो देवी देवता देखो भगवान के अंश हैं। यदि आप देवी देवता के पास जाते हैं, लोग क्यों जाते हैं? अपनी भौतिक इच्छाओं को लेके, है ना। किसी को अगर कोई कहता है कि अगर मेरे को कोई रोग ना हो, मैं हमेशा एकदम स्वस्थ रहूं, तो सूर्य देव की उपासना करता है। कोई कहता है मैं थोड़ा अमीर हो जाऊं, तो भगवान शिव जी के पास जाता है। तो ऐसे शास्त्रों में कितने एग्जाम्पल है, लेकिन जो इसका फाइनल रिजल्ट होता है वो बेकार ही होता है ना। तो इसीलिए बेस्ट है कि शास्त्रों में इतना एग्जाम्पल है कि जिसने भगवान की भक्ति की, क्या उसको भगवत धाम प्राप्त नहीं हुआ? ध्रुव महाराज हो गए, प्रहलाद महाराज हो गए, पृथु महाराज हो गए, है मृगारी हो गया जो इतना बड़ा मतलब राक्षस था। तो इन सब ने भगवान की देखो भक्ति की और इनको भगवत धाम मिल गया। पूतना थी, पूतना भगवान को मारने आई थी, उसको भगवान ने अपने धाम में भेज दिया। तो सोचो हमारा फिर क्या होगा जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं, हम भगवान का नाम लेने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जो भगवान का स्वभाव है वो बहुत दयालु है। एक पिता होता है, पिता के लिए जो भी संतानें हैं वो एक समान है, चाहे वो कितनी बुरी हो, लेकिन जो पिता का प्रेम है वो संतान के लिए कम नहीं होता है। भले वो कितना ही बुरा काम करे लेकिन वो तो भी उससे लव करेगा, है ना। जो माता है तो भी उससे प्रेम करेगी। इसी तरह जो भगवान है वो हमारे शाश्वत माता पिता हैं। आप जितना भी भले उनसे दूर हो जाओ लेकिन भगवान आपको नहीं भूलते, भगवान आपका स्मरण करते हैं। हमें लगता है कि हम भगवान के दर्शन करने आए, लेकिन भगवान हमारे दर्शन कर रहे हैं कि ये इतने दिनों में मेरे दर्शन करने आए, मैं इसका दर्शन कर रहा हूँ। तो इसीलिए जितनी भी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्पेशली जो भगवान के स्पिरिचुअल के लिए, सबको देखो भगवान ने 24 घंटे दिए हैं। और जब आप 24 घंटे ही अपनी भौतिक सेवा में, आजकल लोग 8-8, 9-9 घंटे लोग सोने में दे रहे हैं, अपना आधा जीवन सोने में निकाल देते हैं, तो हम कैसे प्रोग्रेस करेंगे?
तो जब आप भगवान की भक्ति करोगे, थोड़ा सा भगवान की भक्ति को अपने लाइफ में लाओगे, फिर आप देखोगे कि आपको जो भगवान इंटेलिजेंस देंगे, भगवान कहते हैं ना ददामि बुद्धि योगम तम, कि भगवान कहते हैं मैं बुद्धि देता हूँ कि आप कैसे इन चीज़ों को मैनेज करोगे। आप देखोगे कि जो आपका जो भौतिक कार्य है वो भी स्मूथली चलेगा, और आप भगवान की भक्ति करोगे तो वो भी आपको कार्य मतलब शुद्ध करेगी और आपका काम आएगी। ठीक है, तो इस अपॉर्चुनिटी का आप फ़ायदा उठाइए। ऑनलाइन के माध्यम से आप सुन सकते हैं। प्रभुपाद जी ने इतने सारे, आप देखो पहले कितनी तपस्या करनी पड़ती थी इन शास्त्रों को प्राप्त करने के लिए, है ना, लेकिन अब ये शास्त्र इतना ईजिली अवेलेबल है, कहीं भी आप देखो होम डिलीवरी हो जाती है। इन शास्त्रों को रचना करने के लिए, इस गीता को रचना करने के लिए कितना समय लगा था, कितनी जो भी ऋषि मुनि थे उन्होंने तपस्या की इसको लिखने के लिए। तो किस लिए की? ताकि जो कलयुग में लोग आने वाले हैं, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्योपाद्रिता, जो कलयुग के लोग हैं उनकी बुद्धि कम होगी, उनकी आयु कम होगी, उनका दशा दिशा दोनों ही खराब है। लेकिन इसीलिए ये कहा गया कि इसीलिए इनको लिख के दिया गया, श्रुति है ना एक शास्त्र, तो इनको लिख के दिया गया ताकि लोग पढ़ें, ज़्यादा ना पढ़ पाए तो थोड़ा सा पढ़े, जितनी हमारी इंटेलिजेंस है उसके अकॉर्डिंगली हम थोड़ा बहुत पढ़ें या सुने। जो लोग नहीं पढ़ सकते वो लोग सुने, तो इससे उसका फ़ायदा होगा। और इससे क्या, अगर आप जीवन में 2 घंटा भी भगवान के लिए दे देते हो, चलो 2 भी नहीं 1 घंटा आप अपने जीवन का दे रहे हो, क्या 24 घंटे उसमें कुछ हो जाएगा आपकी लाइफ के लिए? थोड़ा भी लॉस नहीं है। इवन इतना टाइम तो आप वेस्ट कर देते हो यूट्यूब वगैरह देखने के लिए, खेलने के लिए, या बाहर घूमने के लिए, कितना हम समय बर्बाद कर देते हैं, सोने में हम कितना समय बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जब आप भगवान की इन शिक्षाओं को पढ़ोगे तो आपके जीवन के अंदर भी परिवर्तन आएगा। क्या होगा, आप मंगल आरती के लिए 4:30 बजे उठोगे। जब आप 4:30 बजे उठोगे तो आप देखोगे कि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा टाइम बढ़ गया है, मेरे को ज़्यादा टाइम मिलता है आजकल। आप 8 या 9 बजे सो के उठो, देखोगे दिन कम ही लगता है। लेकिन जब आप 4 बजे उठोगे, सुबह 4:30 बजे उठोगे, आप देखोगे मेरे को कुछ ज़्यादा घंटे मिल चुके हैं, अब मैं आराम से अपना काम कर सकता हूँ। जितने भी सक्सेसफुल लोग रहे हैं उनकी हिस्ट्री देखना, वो लोग हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, है ना। कितने भी एल्बर्ट आइंस्टाइन देख लो, या जितने बड़े बड़े रिसर्चर रहे हैं, सब इनकी वो हिस्ट्री रही है कि वो हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। क्योंकि वो जो इन्वायरमेंट होता है हमेशा पीसफुल, शांत होता है, जो स्पिरिचुअल वाइब्रेशन होते हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। उस समय में आप जो भी करोगे बहुत अच्छा लगेगा आपको करके। तो मैं बस आपके लिए मतलब यही कहूँगा कि हमें बस प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री राम जी का जब पुल बना रहे थे तो हनुमान जी भी थे, गिलहरी भी थी, वानर भी थे, है ना। लेकिन सब क्या करते, हनुमान जी बड़ी बड़ी चट्टानें उठा के डाल रहे थे, एक गिलहरी छोटी छोटी मिट्टियाँ लेके अपने शरीर पे उस गैप को कवर कर रही थी। तो हनुमान जी को अहंकार हो गया, अरे बार बार पैरों में आ रही हो, दब जाओगी, और तुम कर क्या रही हो, तुमसे कोई सेवा नहीं हो रही है, कुछ ला भी नहीं रही हो। तो भगवान श्री राम जी ने समझ गए कि हनुमान जी को गर्व हो गया है। जय श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो भगवान श्री राम जी समझ गए कि इनको अपनी शक्ति का अहंकार हो गया। तो इसी तरह हमें भी अपनी स्थिति देखने की, भगवान मैं हनुमान जी तो नहीं हूँ, मैं उस गिलहरी के समान हूँ, मेरे अंदर जितनी क्षमता है मैं आपकी सेवा करूँगा या प्रयास भी करूँगा, तो भगवान उस चीज़ को परफेक्शन में बदल देंगे। ठीक है, तो मैं अपनी कथा को यहीं पे विराम करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन है? 1-2 क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण।